तो आज हम लोग सीखेंगे पेज सेटअप के बारे में। और पेज सेटअप में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मार्जिन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? मार्जिन के बारे में। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक रैंडमली रैंड पैराग्राफ यानी रैंड का फॉर्मूला चलाएंगे और पैराग्राफ इंसर्ट करा लेते हैं। इज इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। तो कितने पैराग्राफ होंगे आपके? 5 पैराग्राफ। अब देखिए, हमें सबसे पहले पेज सेटिंग ग्रुप में हम लोगों को ये पढ़ना है कि मार्जिन किसे बोलते हैं। मार्जिन किसे बोलते हैं? तो जो हमारा ये पेज का आपको साइज दिखाई दे रहा है, इसी पेज में आपका जो आपने टाइप किया है, इस टाइप जहां से आप टाइप कर रहे हैं, तो देखिए कुछ एरिया आपने छोड़ा हुआ है। छोटा है कि नहीं छोटा है? ऊपर से भी छूटा है, नीचे से भी छूटा है, लेफ्ट से भी छूटा है, राइट से भी छूटा है, और सपोज दैट बॉटम से भी छूटा होगा। देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे बॉटम से भी छूटा है। तो ये जो आप एरिया छोड़ते हैं ना, इसी को हम लोग बोलते हैं मार्जिन। इसी को क्या बोलते हैं? मार्जिन। लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम। तो मैंने मार्जिन के बारे में पढ़ा है ना कि मार्जिन कितने होते हैं? 4 होते हैं, लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम। तो ये जो आप लोग एरिया छोड़ते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? मार्जिन। इस एरिया को आप लोग घटा सकते हैं, इसी एरिया को आप लोग क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। इसी मार्जिन को सेट करने के लिए हम लोग मार्जिन सेटिंग का यूज करते हैं। अब देखिए, मार्जिन सेट करने के लिए सबसे पहले देखिए, बहुत से लोग होते हैं जब कॉपी में लिखते हैं तो इतने कंजूस होते हैं कि एकदम ऊपर ही से लिखना स्टार्ट कर देते हैं, कॉर्नर से ही लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो क्या होता है? वो मार्जिन होती है। क्या होती है? और कुछ लोग होता है कि लेटर लिखना होता है तो एकदम बीच में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? एकदम बीच में। किसी को लव लेटर लिखना हो तो भैया उसकी तो बात ही अलग है, कहाँ से लिखेंगे कुछ पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो आप एरिया छोड़ते हैं ना, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? मार्जिन। क्या बोलते हैं इसको? अब देखिए, मार्जिन मिलेगा कहाँ? तो पेज लेआउट में जाएंगे और यहीं आपको दिखाई देगी मार्जिन। दिखाई दिया? जब मार्जिन में जाएंगे तो मार्जिन आपको बहुत सारे यहाँ पे रेडीमेड बने बनाए दिखेंगे आपको। रेडीमेड का पहले से बना देखिए, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी आपका नॉर्मल पे है। किस पे है? नॉर्मल पे। नैरो पे कर देंगे तो देखिए क्या होता है। नहीं हुआ कुछ? फिर से क्लिक करते हैं। हो रहा है, थोड़ा सा हैंग कर गया है, टाइम ले रहा है। हो गया है, देखिए हो गया ना। तो इसमें देखिए एरिया क्या है? कम छोड़ा हुआ है। फिर और भी देख लीजिए, एक तो बहुत अमीर आदमी होते हैं, वो ये वाले होते हैं, देखिए वैसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या? अब लेकिन हम चाहते नहीं, हम अपने हिसाब से सेट करना चाहते हैं। इधर थोड़ा सा या इधर ज़्यादा या इधर कम, जैसी आपकी मर्जी करे। तो उसके लिए कैसे करना पड़ेगा? यहाँ पे तो रैंडमली, यानी आपके पास रेडीमेड बने बनाए होते हैं। अगर आपको उसके लिए करना है तो आपको पेज सेटअप के डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? पेज सेटअप के डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पे जब आप क्लिक करेंगे, ये विंडो खुलेगी। अब इसमें देखिए टॉप कितना है? 1। इसको कम कर देंगे तो ये कम कर देगा। ये बॉटम भी 1 है। ये लेफ्ट राइट देखिए कितना है? कितना है? ये 2 है ना। इसको कम कर दीजिए। कम कर देंगे तो देखिए नट्टी बराबर आ जाएगा। नट्टी बराबर समझते हैं? गांव में बोलते हैं एकदम नट्टी बराबर खाओगे का। नट्टी बराबर का मतलब समझते हैं क्या होता है? खाते जाएंगे लेकिन उनका पेट नहीं भरेगा। देखिए ये कह रहा है कि अरे इतना मत करिए, बोल दीजिए इग्नोर। तो देखिए ये होते हैं सबसे बड़े कंजूस, मतलब एक भी नहीं छोड़ेंगे। इससे भी कम कर सकते हैं, अंदर बाहर से भी लिख सकते हैं। तो कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? तो जैसा आपका क्वेश्चन में कहेगा कि आपको मार्जिन इतने पॉइंट पे सेट करनी है, तो आप क्या करेंगे? मार्जिन सेट कर सकते हैं। बस ध्यान देना है कि क्वेश्चन में किस हिसाब से सेट करने के लिए कहा गया है। लेफ्ट का कहा है, राइट का कहा है, टॉप का कहा है कि बॉटम का कहा है। तो जैसा कहेगा उस हिसाब से पेज सेटअप के डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में जाकर के जितना कहेगा उतना हम यहाँ से क्या करेंगे? सेट कर देंगे। ठीक है, ऊपर वाला प्रेस करेंगे तो बढ़ेगा, नीचे वाला प्रेस करेंगे तो घटेगा। बहुत समझदार, नरक में जगह मिलेगी। मैसेज देगा, इग्नोर कर। अब ये नट्टी बराबर हुआ है। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कर लेंगे। चलिए, दूसरा हमारा क्या टॉपिक है? साइज। अब देखिए साइज किस लिए सेट की जाती है? जैसे सपोज दैट आपके पास क्या है, आपको प्रिंट निकालना है। क्या करना है? और आपको क्या करना है? ये जितना ये दिखाई दे रहा है ना, ये इतना, ये जो लेटर लिखा हुआ उसका आपका प्रिंट निकालना है। और प्रिंटर में आप पेज टुक्का लगाए हुए, कितना लगाए? छोटा सा लगाए। तो क्या ये पेज आएगा? आपकी प्रिंट आएगी? सही नहीं आएगी।
तो उसी तरीके से जिस तरीके का आपका पेज है उसी तरीके से आपका पेज का सेटिंग भी होना चाहिए। अगर पेज का सेटिंग, जैसे सपोज दैट आपके पास A4 पेपर है और आप साइज में B5 निकाल रहे हैं, तो वह आपका प्रिंट सही नहीं आएगा। अरे भाई, घड़ा जितना रहेगा उतना ही तो पानी आएगा, उससे ज्यादा पानी आएगा नहीं आएगा। तो वही एक क्वेश्चन, साइज का मतलब ये होता है कि आपको क्या करना है, जब प्रिंट आप करने जाएंगे तो जिस साइज का आप पेज लगाएंगे उसी साइज का आपको पेज का सेटिंग भी साइज का सेटिंग करना पड़ेगा। अब पेज साइज की सेटिंग किस तरीके से की जाएगी, तो उसके लिए आपको पेज लेआउट में जाना है, पेज सेटअप के ग्रुप में जाना है और यहीं आपको दिखाई देगा क्या, साइज। अगर आपसे बोल दिया गया कि अरे इसकी साइज A4 है, तो यहाँ पे क्लिक करिए और क्या कर दीजिएगा, A4। चेंजेस होंगे थोड़े बहुत, ठीक है। इंच में पता चलता है, देखिए A4 कितना होता है 8.27 टू 11.69, लेटर कितना होता है 8.5 टू 11, ज्यादा इसमें डिफरेंसेस नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखिए लीगल में कितना है 8.5 टू कितना है 14 है। ये देखिए स्टेटमेंट में कितना है 5.5 इंटू 8.5। तो जैसा आपका साइज रहेगा, अगर आप कहेंगे कि अगर पेज का नाम किसी ने हमको नहीं बताया है तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये पेज साइज क्या है, तो इंच टेप से नापने आता है ना, नाप लीजिए। अरे जो स्केल होता है उसमें इंच होता है, रखेंगे तो बता देगा कितना, तो वो बता देगा, उसी हिसाब से आप समझ जाइए कि इसका कितना है। और नहीं समझ में आता है तो फिर उसके बाद उसके लिए आपका भगवान ही भला कर पाएंगे, हम नहीं भला कर पाएंगे। फोटो नहीं, फोटो में भी A4 साइज ही लगता है, तब भी वो साइज तो A4 ही रहता है ना, वो तो काट कर निकलेगा फिर काट देते हैं, तो वो A4 का ही तो होता है, प्रिंटर के हिसाब से होता है। देखो प्रिंटर में अगर A4 साइज लगा है तो वो A4 ही लगाएंगे, ठीक है। प्रिंटर जैसा होता है उस हिसाब से उसमें साइज लगाते हैं, तो उस पर साफ साफ लिखा रहता है कि इस पर ये साइज लगे। फिर बाद में लोग क्या करते हैं, काट देते हैं, उनको मालूम है कि प्रिंट यहीं से निकलेगा तो आधा लगा देते हैं, ठीक है। इस तरीके से करते हैं। तो पेज साइज सेट कर लेंगे, कर लेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या था, ओरिएंटेशन। अब देखिए अगर हम बात करेंगे प्रिंट निकालने की, तो प्रिंट दो साइड से निकलता है। कितने साइड से निकलता है, दो साइड से। एक तो या तो ऐसे प्रिंट निकलेगा और एक तो चाहे ऐसे प्रिंट निकलेगा। पेज दो ही तरफ से निकलता है, एक ये हो गया पूरा प्रिंट, और या तो ऐसे प्रिंट निकलेगा। ऐसा ही निकलता है ना, कि ऐसे तिरछे में भी निकलता है, निकलता है नहीं निकलता है। तो ये जो हम पेज को घुमाने की बात करते हैं ना, इसी को हम लोग ओरिएंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ओरिएंटेशन। यानी अगर आप चाहते हैं पेज तो ऐसा ही रहेगा, आप चाहते हैं कि पेज अगर ऐसा ही जाके प्रिंट निकले, तो इसको हम लोग बोलते हैं ओरिएंटेशन। यानी ये हमारा जब अगर खड़े में है तो इसको हम लोग बोलते हैं पोर्ट्रेट। क्या बोलते हैं इसको, पोर्ट्रेट। लेकिन आप चाहते हैं नहीं ऐसे घूम के आए, ऐसे प्रिंट आपका है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लैंडस्केप। कभी कभी आप लोग कॉपी में भी लिखते हैं, बड़ा कॉलम बनाना होता है तो आप क्या करते हैं, कॉपी को घुमा करके लिखने लगते हैं। हाँ, तो ये आपका जो वर्ड की भाषा में करेंगे, अगर आपका ये सीधा है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, वर्टिकल, वर्टिकल में तो इसको क्या बोलेंगे, पोर्ट्रेट। और अगर हॉरिजॉन्टल में निकालना है तो इसको हम लोग बोलते हैं लैंडस्केप। यानी पेजेस आपके कितने होते हैं, ओरिएंटेशन कितने होते हैं, दो होते हैं। एक होता है आपका पोर्ट्रेट, दूसरा होता है क्या, लैंडस्केप। तो ये ऑलरेडी जो हमारा पहले से होता है ये हमारा पोर्ट्रेट होता है। क्या होता है, यानी जब हम प्रिंट निकालेंगे तो वो हमेशा सीधा ही प्रिंट निकलेगा। कैसा निकलेगा, सीधा वर्टिकल में ही निकलेगा। लेकिन अगर इसको घुमा के हमें प्रिंट करना है तो उसके लिए किसका यूज करना पड़ेगा, लैंडस्केप का। अब लैंडस्केप का यूज करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, पेज सेटअप के, पेज सेटअप में, पेज लेआउट में जाना है, पेज सेटअप के ग्रुप में जाना है और यहीं आपको दिखाई देगा ओरिएंटेशन, दिखाई दिया। जब ओरिएंटेशन पे आप क्लिक करेंगे ये विंडो खुलेगी और यहीं आप, ये ऑलरेडी क्या है, देखिए क्या है, पोर्ट्रेट है, और इसको क्या कर देना है, लैंडस्केप। तो घुमा के नहीं घुमा, नहीं घुमा है, अरे आंख है कि कहाँ है, ये है ना। अभी देखिएगा साइज क्या कर देंगे इसको, सॉरी ओरिएंटेशन में इस बार क्या करेंगे, पोर्ट्रेट। घुमा, नहीं घुमा, अरे घूम नहीं रहा है, देखो घूम गया ना। तो ये प्रिंट का एरिया होता है, यानी जिस तरीके से आप प्रिंट निकालना चाहते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ओरिएंटेशन। समझ गए ओरिएंटेशन के बारे में। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्या, कॉर्नर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जरा इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे सपोज दैट आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, मेरे हिसाब से समझदार भी हैं आप। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, न्यूज़पेपर देखे हैं, पढ़ते नहीं होंगे क्योंकि अब लोग छोड़ दिए हैं पढ़ना, बहुत कम पढ़ते हैं। तो लेकिन न्यूज़पेपर देखे हैं ना,
तो न्यूज़पेपर इतना बड़ा होता है कि नहीं होता? होता है। अब उसमें जब हम न्यूज़ पढ़ते हैं तो जैसे ये लिखा यहाँ से लगातार यहाँ तक पढ़ते जाते हैं, उसमें क्या होता है, कॉलम बने होते हैं कि एक जो अगर आपका स्टोरी दिया हुआ है तो उसको इतने बॉक्स में लिखेगा, फिर दूसरा स्टोरी लिखना होता है तो दूसरे बॉक्स में लिखा होता है। ये नहीं कि अगर एक ही स्टोरी है तो यहाँ से लेके स्टार्ट करेगा लेफ्ट से और ले जाके आपको कहाँ ख़त्म करेगा, राइट में। ऐसा नहीं होता है, वो लेफ्ट से राइट लेकर के उसमें कई सारी स्टोरी लिख देते हैं। तो वो किसकी मदद से होता है? वो कॉलम की मदद से होता है। किसकी मदद से होता है? कॉलम की मदद से। अब ये कॉलम कैसे किया जाएगा? तो देखिए मैंने आपको बताया 1 कॉलम होते हैं, 2 कॉलम होते हैं, 3 कॉलम होते हैं, लेफ्ट होते हैं, राइट होते हैं और मोर कॉलम होता है। तो जैसे अभी अगर हम वर्ड की बात करेंगे तो इस वर्ड में 1 कॉलम, इस वर्ड में कितने कॉलम है? इस वर्ड में कितने कॉलम है? इसको पोर्ट्रेट करते जी, ये पोर्ट्रेट ही है ना। हाँ, साइज इसका क्या करते हैं? A4 सही है ये सब थोड़ा। चलो जाने दो, ठीक है ना। ये है कि नहीं हुआ? तो अब देखिए कॉलम में कैसे किया जाएगा। तो कॉलम में लगाने का तरीका ये देखिए, सबसे पहले ये 1 कॉलम में है। कितने कॉलम में? ये 1 कॉलम में। देखिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ाना तो यहाँ तक जाएंगे। अब इसको अगर हमें 2 कॉलम में करना हो तो 2 कॉलम में करने के लिए आपको पेज लेआउट में जाना है, कॉलम में जाना है, और ये ऑलरेडी किस पे है? 2 पे क्लिक करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। हो गया कि नहीं? अब इसको देखिए अगर पढ़ना होगा तो आप कैसे पढ़ेंगे बताइए, कैसे पढ़ेंगे? वीडियो प्रोवाइड अ पावरफुल वे टू हेल्प यू प्रूव योर पॉइंट। वीडियो प्रोवाइड, फिर आप पावरफुल वे पढ़ेंगे नहीं ना। आप क्या करेंगे, इसको पढ़ते जाएंगे, पढ़ते पढ़ते कहाँ जाएंगे? नीचे की तरफ। जब नीचे का पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप सेकंड पैराग्राफ में आएंगे। समझ गए? नहीं समझ गए? उसी तरह इसको 3 कॉलम भी कर सकते हैं। पेज लेआउट में जाएंगे, कॉलम में जाएंगे और 3 कॉलम कर देंगे तो ये 3 कॉलम में होगा। पढ़ना होगा तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, पहले नीचे कंप्लीट करेंगे फिर उसके बाद सेकंड लाइन में आएंगे। लेकिन कुछ होते हैं बेवकूफ़, कुछ क्या होते हैं? बेवकूफ़ होते हैं। वो क्या करेंगे, अगर पढ़ाना होगा तो डायरेक्ट पढ़ेंगे, सीधे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, कहेंगे मेरी मर्जी। कहते नहीं, कहीं ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है कि यहीं पढ़ के बोलते यहाँ से नीचे जाना है। तो उनके लिए एक सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन क्या होता है कि उनके बीच में आप लाइन लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? लाइन लगा देंगे तो उससे ये समझ जाएंगे कि हाँ भैया अब हमें नीचे ही जाना है, सीमा पार नहीं करना है। बॉर्डर पार करेंगे तो फिर अच्छे से टंगाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उनसे बहस करने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए क्या करिए, कहिए लाइए आप हमको वर्ड वाली फाइल दीजिए, बस यहाँ कहिए आँख बंद करिए। क्या करिए? आँख बंद करवा दीजिएगा, फिर मोर कॉलम में चले जाइएगा। किस में जाइएगा? जब मोर कॉलम में जाएंगे ऑलरेडी ये 3 कॉलम है, यहीं आपको दिखाई देगा लाइन बिटवीन। लाइन बिटवीन पे क्लिक करके ओके कर दीजिए। तो अब कह दो अब पढ़ो। अब नहीं पढ़ेंगे उधर, अब सीधे किधर आएंगे? नीचे आएंगे। तो समझ गए ना? तो ये 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, ये तो समझ गए, बीच में लाइन भी लगाना सीख गए हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे, एक लेफ्ट कॉलम होता है, एक राइट कॉलम होता है। ये लेफ्ट राइट का मतलब क्या होता है? तो लेफ्ट राइट का मतलब ये होगा, जैसे देखिए अगर आप 2 कॉलम यहाँ पे किए थे, कितने कॉलम किए थे? 2 कॉलम। ये 2 कॉलम किए थे तो ये दोनों इक्वल है। दोनों की साइज क्या है? इक्वल है। देखिए इसकी भी जितनी यहाँ पे है उतनी इधर भी है। तो कभी हम चाहते हैं नहीं लेफ्ट साइड में कम हो और राइट साइड में ज़्यादा हो, कभी चाहते हैं राइट साइड में कम हो और लेफ्ट साइड में ज़्यादा हो, तो उसके लिए लेफ्ट राइट का यूज़ करना पड़ेगा। कॉलम में जाएंगे, ये रहा आपका लेफ्ट, लेफ्ट में देखिए कम हो गया, राइट में ज़्यादा हो गया। और अगर राइट करना है तो कॉलम में जाने के बाद राइट कर दें, तो राइट की साइड कम, लेफ्ट की साइड ज़्यादा। समझ गए? तो ये हमारा हो गया कॉलम 1 2 3 लेफ्ट राइट मोर। अब इसमें कई सारी कंडीशन आती है और वो कंडीशन हम लोग कल सीखेंगे कि किस तरीके से किसमें कैसे कैसे कंडीशन की जाती है। पढ़ेंगे कॉलम के ही बारे में, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही अलग अलग तरीके से आता है। ठीक है, अब वो हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको कि किस तरीके से। कभी कभी ये कहेगा नहीं सिर्फ पहला ही पैराग्राफ आपका 3 कॉलम में हो, बाकी का नहीं होना चाहिए। और देखिए ये अगर 2 कॉलम में हो गया तो नेक्स्ट पेज जब हम इंसर्ट कराएंगे, क्या करेंगे? नेक्स्ट पेज, जैसे हमने नेक्स्ट पेज इंसर्ट कराया, तो जब नेक्स्ट पेज इंसर्ट कराएंगे तो ये सिर्फ 1 कॉलम में होना चाहिए। कितने कॉलम में होना चाहिए? 1 कॉलम में। लेकिन जब यहाँ पे भी हम लोग अगर पैराग्राफ इंसर्ट कराएंगे, देखिए तो भी ये भी 2 कॉलम में ही होगा। देखिए तो ये भी 2 कॉलम में है कि नहीं है ना? तो अब वही क्या करना पड़ेगा, सेक्शन ब्रेक करने की जरूरत नहीं, इसमें एक तरीका होता है, उसको कैसे किया जाएगा ये हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। तो पहले इसको कर लीजिए, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए इसका, तब आप करते हैं।